हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित प्रकाश और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है एफआईआर। सो लेट स्टार्ट द जनरल थिंग्स। एफआईआर नॉट डिफाइंड इन बीएनएसएस एंड सीआरपीसी but the concept found under section 173 in BNSS and previously in CRPC 154. So now we're talking about who can file an FIR. The victim of the offense, witnesses or any person who connected with the crime can file an FIR. सबसे पहले हमने ये जाना कि FIR डिफाइन है जो कि नहीं है। उसके बाद हमने इसके प्रोविजन जाने। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका सेक्शन 173 डील करता है FIR के बारे में और सीआरपीसी का सेक्शन जो था वो 154 था। उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन FIR फाइल कर सकते हैं। हमने जाना कि जो कि पीड़ित है, जो कि विटनेस है और एनी पर्सन हु कनेक्टेड टू द क्राइम, जो कि उस क्राइम से जुड़ा हुआ है, वो फाइल कर सकते हैं FIR। उसके बाद हम जानेंगे कि FIR है क्या। So, FIR is a written document which is prepared by the police officer. Firstly, receive the information of commission of offense. Means FIR क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो कि प्रिपेयर्ड करी जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब उसे प्रथम बार कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो FIR कहा जाता है। So, let's talking about the section 173 of BNSS. So, let's start with that. तो FIR क्या है? FIR means information of cognizable offense to the officer in charge of the police station, irrespective to the area where the offense was committed, and it will be oral, written, and electronic. And if there is an electronic FIR, then sign within 3 days the person who giving it and enter in a register prescribed by the state government like GD register. तो हमें हिंदी में संक्षेप में समझते हैं कि FIR प्रोविजन, जो FIR का जो प्रोविजन है 173 क्या कहता है। वो कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना है, मीन्स जो संज्ञेय अपराध की जो सूचना है, किसको देना है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड। मीन्स ये डिफाइन कर रहा है जीरो FIR को कि कहीं भी ऑफेंस हुआ हो हम कहीं भी FIR कर सकते हैं। मीन्स यदि ऑफेंस दिल्ली में हुआ है और हम FIR फाइल कर रहे हैं मेरठ में, तो ये जीरो FIR के लिए आती है। इससे कोई इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया कह रहा है ना, ये इसमें ऐड किया गया है। और ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक भी न्यू आया है, इसमें प्रोविजन जोड़ दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका साइन होंगे और एंटर कर लेंगे हम रजिस्टर में, GD रजिस्टर में। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द केस, भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में FIR को डिफाइन किया गया है। इन दिस केस से दैट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू पुलिस स्टेशन इज FIR, कि कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना देना पुलिस थाने में वो FIR कहा जाएगा। नाउ डील विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ FIR। हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स निकालते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स हो क्या सकते हैं। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध की सूचना है। उसके बाद जो FIR हम कैसे दे सकते हैं? रिटन, ऑरली, लिखित दे सकते हैं, बोल के दे सकते हैं, ऑरली दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक दे सकते हैं। एंड कॉपी ऑफ FIR गिवन टू द इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि FIR की जो कॉपी है और जो इंफॉर्मेंट जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देंगे FIR की। उसके बाद रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, जो भी हमने दस्तावेज जो FIR में लिखा है हम उसे रीड करके बताएंगे कि हमने ये आपके बारे में लिखा है। लेट्स टॉकिंग अबाउट द अनदर केस ऑफ ललिता कुमार। माफ करिएगा दोस्त, हमारा जो था मोबाइल का स्पेस वो खत्म हो गया था। तो जब रिदम टूटता है ना तो भाई बुरा लगता है और मजा भी नहीं आता। सो दोबारा रिदम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे केस लॉ पे थे हम। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस लॉज ललिता कुमार वैसी स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो police officer is bound to file an FIR of cognizeable offense
कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड है, वो बाधित है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो एफआईआर लिखेगा ही, बिकॉज इन दिस केस यूज द वर्ड ऑफ सेल। सेल का यूज हुआ था, और जहां भी सेल का यूज होता है लॉ में वो मैंडेटरी होता है। सो हाँ, एक इशू और है कि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि जो सीआरपीसी के केस लॉ थे क्या वो बीएनएसएस में भी लिखेंगे उन्हें। तो बिल्कुल जो सीआरपीसी के केस लॉ थे और जो बीएनएसएस में है वो लिखे जाएंगे। कोई अंतर थोड़ी नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ मेन कोर तो सीआरपीसी का ही है, थोड़े बहुत सेक्शन चेंज कर दिए हैं, ऊपर नीचे सेक्शन कर दिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वुमेन ऑफेंसेस, जो वुमेन अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, जो कि आईपीसी में थे लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हो गए, जो कि 64 से लेके 79 तक, और 124 जो कि 72 और 73 नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि 72 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी से। जो 228A होता था, विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज नहीं करना। और 73 किसके बारे में करना है कि पब्लिश कर दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोई पब्लिश कर दिया है या प्रिंट कर दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, क्योंकि 72 73 इसलिए नहीं है। बाकी रेप के, अथॉरिटी में पर्सन, स्टॉकिंग, वाइजम, सब 64 से लेके 79 तक, और 124 यदि वुमेन अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, देन हु कैन रजिस्टर एन एफआईआर। सो वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर फाइल करेगी एफआईआर बिकॉज ऑफ डिसेंसी। वो इफ ए वुमेन कम टू द पुलिस स्टेशन एंड मैन सिट, सो he can't describe the things when he describe to a woman, so there is decency morality behind that। क्योंकि वो वुमेन जो है वो अच्छी तरह से बात रख पाएगी अपनी, जो कि वुमेन होगी बेहिचक, इसलिए ये प्रोविजन है। और यदि कोई वुमेन टेम्परेली और परमानेंटली डिसेबल्ड है, देन एफआईआर कैसे फाइल की जाएगी, इंफॉर्मेशन कैसे ली जाएगी? तो उसके रेजिडेंस पे चले जाइए, स्पेशल एडुकेटर को ले जाइए, इंटरप्रेटेटर को ले जाइए और उसको वीडियोग्राफ कर लाइए। और जो 183 सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज ए जो है, उसके जो स्टेटमेंट है वो एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड कर लीजिए। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द रेमेडी व्हेन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर? क्या रेमेडी हमारे पास कि जब पुलिस ऑफिसर मना करे एफआईआर, हम नहीं कर रहे एफआईआर, तो आप क्या करेंगे? तो आपको जाना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, एसपी के पास जाना है और कहना है कि भैया बाय पोस्ट या खुद चले जाइए कि हमारा जो एफआईआर है वो नहीं कर रहे। सो एसपी साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डेंस, या किसी और को कह सकते हैं भाई देखो जरा। और एक केस और है, यदि एसपी साहब भी एक्ट नहीं कर रहे फिर क्या होगा? तो सॉल्यूशन इज गो टू द मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। सो देयर इज अ रेमेडी प्रोविजन से दैट। नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू, अब बीएनएसएस में एफआईआर के लिए क्या न्यू है इसमें? तो इसमें 173 सब क्लॉज 3 ऐड किया गया है, जो कि कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसकी? संज्ञेय अपराध की सूचना, जो कि पनिशेबल है 3 साल से ज्यादा बट 7 साल से कम। 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम के जो ऑफेंसेस हैं, इसमें क्या होगा? प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी डीएसपी साहब की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, इसमें प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी। कब लेनी पड़ेगी? यदि एसर्टेन है प्राइम फेसी ऑफ केस, उसे नहीं लग रहा, प्रथम दृष्टता उसे नहीं लग रहा कि केस है, तो वो जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा विद इन 14 डेज। और यदि प्राइमरी फेस केस एग्जिस्ट कर रहा है, देन वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो देयर इज अ न्यू थिंग्स इन प्रोविजन। क्वेश्चन क्या बन सकता है? 14 दिन वाला बन सकता है, डीएसपी साहब का बन सकता है, प्री का। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है? सो एफआईआर इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस तो है नहीं एफआईआर, बट इट कैन बी यूज्ड एज डाइन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 26, और जो इंडियन एविडेंस था वो 32 था शायद, एंड
It can be used as contradictory or corroboratory. 148 and 160 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. And it can be used as conduct, section 6, जो कि 8 था इंडियन एविडेंस का. But now in भारतीय साक्ष्य अधिनियम section 6. So whole question is that कि सबसे पहले हमने जनरल थिंग पढ़ा कि कौन फाइल कर सकता है, एफआईआर क्या है. उसके बाद हमने 173 को डील करा कि इसमें क्या क्या है. उसमें हमने सब चीज पढ़ी, ओरल कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया पढ़ा हमने. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी, जो न्यू ऐड करा गया हमने कि इसमें न्यू क्या है. इलेक्ट्रॉनिक 3 दिन वाली उसमें पढ़ा हमने. उसके बाद हमने भजनलाल स्टेट ऑफ हरियाणा पढ़ा. उसके बाद हमने असेंशियल एलिमेंट पढ़े. असेंशियल एलिमेंट के बाद हमने ललिता कुमारी वैसेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा. उसके बाद हमने ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन कैसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी उसके बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने 183 सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज ए में पढ़ा कि जल्दी जल्दी कर दीजिए, रिकॉर्ड करिए. और हमने न्यू जो आया है 173 सब सेक्शन 3 वो पढ़ा हमने. एंड हमने एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर पढ़ी. सो होल क्वेश्चन इज दैट, so now read with the bare act with yourself. Thank you.